प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर। प्यारे बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का जो चैप्टर 6 है दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। यदि आप क्लास 9th में हैं और यू आर इन क्लास 10th या 6, 7, 8 किसी भी क्लास में भी हैं, आप किसी भी क्लास में हैं 6 से लेकर ऊपर किसी भी क्लास में हैं, यू कैन वॉच दिस वीडियो सो एज की आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ज्योमेट्री के वो क्लियर हो जाए, जिसमें सभी कुछ आप हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से कि आपको समझ में आ जाए चीजें। तो सबसे पहले यदि मैं बताऊं इस चैप्टर में क्या आएगा, पॉइंट है। सबसे पहला जो आपको समझना है दैट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, जैसे पॉइंट मैंने ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट क्या है, इट डिनोट्स द लोकेशन। पॉइंट क्या होता है, इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, ना इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इट इज अ डायमेंशनलेस यूनिट, डायमेंशनलेस फिगर बोल सकते हैं, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट। तो ये आपका क्या हो गया पॉइंट। आप लिखिए इसको, इट इज अ डायमेंशनल लेस फिगर या फिगर, इट इज अ डायमेंशनलेस फिगर। आगे बात सुन में, इसको आप क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ना इसमें लेंथ होगा, ना इसमें ब्रेथ होगा और ना ही क्या होगी इसमें हाइट, इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी। नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। अब आ जाइए लाइन। लाइन क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया और मैंने इसको क्या कह दिया, लाइन। लाइन में आपको ध्यान रखना होगा कि लाइन क्या होता है, दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कहीं तक भी, आप इसको इनफाइनाइटली एक्सपेंड कर सकते हैं बोथ एंड से। तो लाइन क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है। क्या होता है, वन डायमेंशनल, केवल उसमें लेंथ होता है। भाई लाइन है ये, तो लाइन में केवल क्या होगा, लेंथ होगा। देयर इज नो विड्थ एंड देयर इज नो हाइट। तो इसको आप क्या कहेंगे, अ लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर विच हैज ओनली लेंथ, इट हैज नो विड्थ एंड नो हाइट। आगे बात सुन में, आगे आ जाइए। लाइन से ही आपका आएगा लाइन सेगमेंट। लाइन में ही क्या होता है, लाइन सेगमेंट। यदि भाई सेगमेंट अगर मैं बोलूं तो सेगमेंट से आप क्या समझते हैं, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा। सेगमेंट का क्या मतलब होता है, हिस्सा। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। सपोज मान लीजिए ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी, अब इसमें मैंने एक पॉइंट लगा दिया और मैंने बोल दिया दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट बोला ना, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को आप क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। कि ये पूरी लाइन है और इस लाइन का जो हिस्सा है दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। ये ए बी आपका क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। बात समझ में आ गई। बेसिक चीजें हैं, यू मस्ट नो बिफोर डूइंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को करने से पहले ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 6 फॉर एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में जो चीजें आएंगी केवल मैं वही बता रहा हूं, पहले ये समझिए, फिर आप एक्सरसाइज 6.1 जब करेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आ जाइए लाइन सेगमेंट के बाद आ जाइए रे। व्हाट आर रेज। रेज क्या होती है, देखिए रेज में क्या होता है, एक तो पॉइंट होता है और उस पॉइंट से इस साइड आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रे क्या होता है, एक एंड पे पॉइंट और एक एंड पे आप इसको इनफाइनाइट मैनी डिस्टेंस तक बढ़ा सकते हैं। आगे क्वेश्चन में तो ये एंड एक पॉइंट एंड होता है और एक क्या होता है, एंडलेस। ठीक है, इसको आगे तक आप ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टॉर्च है, जब आप टॉर्च को स्विच ऑन करेंगे तो एक पॉइंट पे तो उसका स्टार्ट पॉइंट है दैट इज दिस, एंड ये कहां तक जाएगा वी डोंट नो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। ये बेसिक चीज है, बस इतना ही समझना है आपको। अब आ जाइए, इसी में एक आता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर लाइन्स। आप यहां पे लिख लीजिए, कोलिनियर लाइन क्या होता है, कोलिनियर की एक ही लाइन पे अगर हम कई सारे पॉइंट्स बना दिए और वो सारे मीट कर रहे हैं, इफ वी ड्रॉ मैनी पॉइंट्स ऑन अ लाइन, इफ वी आर एबल टू ड्रॉ एनी पॉइंट ऑन अ लाइन देन दोज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद आता है आपका नॉन कोलिनियर। क्या आता है, नॉन कोलिनियर, कि एक ही लाइन पे पॉइंट्स ना हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो इस प्रकार के पॉइंट्स को आप क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर। आगे बात सुन में, बस ये बेसिक फैक्ट्स नोट बना लीजिए।
वन चैप्टर करने से पहले इट मस्ट बी इन योर फेयर और रफ नोटबुक, जहां पे भी आप सीख रहे हो वहां पे होना चाहिए, सो दैट की चैप्टर का जो आउटलाइन है आसानी से आप उसको कर पाए। मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट हुआ एंड देन इट गोज टू दिस साइड, ये बनाया है, तो ये इसके बीच में जो ये है इसको आप क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल। तो एंगल अगर मैं बनाऊं तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सारे इसी में आपके कवर हो जाएंगे। मैंने ये बना दिया ए ओ और यहां पे क्या लिख दिया, बी। अब एंगल जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने अगर इसको बेस माना है, इस आर्म को क्या माना है, बेस, ये लाइन होता है, मतलब एक पॉइंट होता है। एंगल जब आप बना रहेंगे तो एक कॉमन पॉइंट होगा और दो रेज निकलेंगी, इन रेज को आप क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म्स। क्या कहते हैं, आर्म्स कह सकते हैं, या लाइन ए एंड बी, दिस इज आर्म ऑफ दिस एंगल। और ये इधर से यहां को जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका एंगल, यहां से इधर को जा रहा है, मतलब ऐसे रख के हम ऐसे बना रहे हैं, तो इट मूव्स फ्रॉम दिस टू दैट एंड, तो ये क्या हो गया आपका एंगल हो गया। और इसका नाम अलग अलग दे देते हैं, 30 डिग्री या 40 डिग्री जितना भी है। अब एंगल्स में दो तो आपके आर्म्स हो गए, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स हो गए, ये मैंने एंड में लिख दिया, अदरवाइज यहाँ पे लिखना चाहिए, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो वर्टेक्स क्या हो गए, वर्टेक्स ओ, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स ए। तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ दिस एंगल। सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो रहते हैं नेमिंग में, इनको नाम कैसे देना है, कहीं से भी कुछ भी नहीं दे सकते हैं। वेन एवर यू आर नेमिंग एन एंगल, तो आपको कैसे लिखना होता है, आपको लिखना होता है एंगल ए ओ बी, और यू कैन राइट एंगल बी ओ ए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे सर ओ बी ए नहीं लिख सकते, अरे नहीं, इसमें जो बीच में आता है वही एंगल कहलाता है। मतलब दो आर्म्स के बीच वाली जो होगी लाइन, बीच वाला जो पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज एंगल। तो इसीलिए हम इसको नाम देंगे ए ओ बी। क्या देंगे, ए ओ बी, और इस तरह एंगल का निशान लगाएंगे, दिस इज द साइन ऑफ एंगल। तो हम इस तरह डिनोट करेंगे एंगल ए ओ बी, दिस इज नोन एज एंगल। आगे बात समझ में। अब एंगल्स में अलग अलग आर्म्स हो गए, ये आपको मालूम चल गया। इसके बाद जो एंगल्स होते हैं 3 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट, देन होता है राइट एंगल, देन होता है ओब्ट्यूज, और फिर एक रिफ्लेक्स एंगल भी होता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम सीखेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अब देखिए एक्यूट एंगल अगर मैं बोलूं तो जो क्यूट होते हैं वो कौन होते हैं, बच्चे ही होते हैं, बेबीज होते हैं, वो क्या होते हैं, क्यूट होते हैं। तो क्यूट का मतलब क्या हो गया, छोटा। तो छोटा एंगल कौन सा होगा, द एंगल विच लाइज फ्रॉम 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री। 0 से 90 से पहले जो भी एंगल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। मान लीजिए मैंने ये एंगल बना दिया और ये कितने डिग्री का है, दिस इज ऑफ 30 डिग्री। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको इसी प्रकार से एंगल दिखेगा, आप कैसे भी बना सकते हैं, ये भी 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का होगा, किधर को भी बना सकते हैं। तो वो एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद आता है आपका राइट एंगल। क्या आएगा जी, राइट एंगल। राइट का मतलब सीधा, स्टैंड राइट, ठीक है ना, सीधे खड़े हो जाइए। तो राइट का मतलब क्या होता है, सीधा, और इस प्रकार का जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो हम इसको नाम देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन में आपको दिया होगा राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इस तरह भी कह सकता है। या बोलेगा अ राइट एंगल, अ ट्राइंगल, बोलेगा ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पे है, बी पे है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर जिस पे वो राइट एंगल बोल रहा है उसी पे राइट एंगल डालना है। आगे बात सुन में, मान लीजिए वो फिगर ऐसे ही बना सकता है, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और बोलेगा राइट एंगल किस पे है, सी पे। राइट एंगल किस पे बोलेगा, सी पे। तो आपको मालूम होना चाहिए, फिगर में ये आपको आएगा। क्वेश्चन जब 6.1 के आप करेंगे यू विल गेट टू नो। अब आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब क्या आ गया आपका, ऑब्ट्यूज, ओबेसिटी से, ओबेसिटी का मतलब मोटापा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल इससे बना है ज्यादा, मतलब 90 डिग्री टू 180 डिग्री जो रहता है दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं उसको, ऑब्ट्यूज एंगल। मान लीजिए मैंने बोल दिया 120, कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा। आगे बात समझ में, अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो यहां इस तरीके से जो भी एंगल बनेगा, मतलब 90 को क्रॉस करके, किसको क्रॉस करके, इस 90 डिग्री को क्रॉस करके इस
यहां तक जो भी एंगल बनेगा दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक जो भी बनेंगे, जिस प्रकार ये बन गया, यहां से यहां तक ये बन गया, ये सारे कौन सी कैटेगरी के हैं? दीज आर द एंगल्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। एक आता है रिफ्लेक्स एंगल, बहुत तंग करेगा ये आपको, तो अभी सीख लीजिए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। बहुत आसान होता है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? वापस, बाउंड, रीबाउंड। तो मान लीजिए मैंने एक एंगल बना दिया, ये बना दिया मैंने ए ओ बी। मैंने बोला इस ए ओ बी का रिफ्लेक्स निकालिए। किसका निकालिए? रिफ्लेक्स ए ओ बी का। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो एंगल होगा दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल आपका क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल, यहां से लेकर यहां तक। अगर मैंने बोल दिया कि ओ बी 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे? 360 माइनस 60 डिग्री, 300 डिग्री जो आएगा दैट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। कहने का मतलब जो छोटा वाला एंगल है, जो छोटा वाला एंगल है 180 से ज्यादा ही होता है, अलग दिशा में होता है। जो छोटा वाला एंगल है उस एंगल के अपोजिट में जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। इन उसको, ये छोटे वाले एंगल को 360 में से आप घटाएंगे, यू विल गेट द रिफ्लेक्स एंगल। आगे बात समझ में। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या? दो टर्म्स हैं, दे आर द टू टर्म्स। वन इज कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। ये दोनों चीज जानना जरूरी है। देखो, सप्लीमेंट्री मैंने बनाया, मैंने सप्लीमेंट्री लिखा है, तो इसको अगर मैं मैथमेटिकल में बोलूं तो कौन सा नंबर से मैच कर रहा है? कौन सा नंबर आ रहा है? ये 8। तो इसको मैं लिख देता हूं 180, और इसको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या लिख दिया मैंने? 90 डिग्री। कहने का मतलब जब भी कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो आपको 90 याद रखना है, और सप्लीमेंट्री में लिखते समय ये किससे मैच कर रहा है? 8 से। तो ये किसका हो जाएगा? 180 डिग्री का। बच्चे भूल जाते हैं कई बार, याद रखने के लिए यही वाला तरीका मैं बताता हूं। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स, मान लीजिए कोई भी दो एंगल है, टू एंगल्स का जो सम बने, और अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम उन एंगल्स को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 30 डिग्री, मैंने बोला इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इसका पूरा क्या होगा? क्या चीज डालें तो पूरा हो जाएगा? तो इसमें 60 आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसी तरीके से ये है, मैंने बोला एक एंगल 120 का है, उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 60 डिग्री, तभी क्या आएगा? ये 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मतलब समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि दो एंगल्स हैं और उन दोनों का यदि आप सम कर रहे हैं, और कोई 180 के बराबर आता है और कोई 90 के बराबर आता है, जो 90 के बराबर आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 के बराबर आएगा तो क्या आ जाएगा आपका? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद और जो आपको बताना है दैट इज एडजेसेंट एंगल। आज पूरा 6.1 में जो इस्तेमाल होगा सारा उड़ाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं देख लीजिए। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट का मतलब बाजू वाला। कौन सा? बाजू वाला। ठीक है, बाजू वाला आजकल बहुत सारे चल रहे हैं। कोई चल रहा है चाय वाला, कोई फिजिक्स वाला, कोई आम वाला, कोई ठेले वाला। ठीक है, तो बहुत सारे वाला चल रहे हैं। सब के सब का पीक आया हुआ है, सब के सब टॉप पे हैं, और टॉप आने के बाद ग्राफ बहुत नीचे जाता है यदि उसको बना के ना रखें तो। आप, मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आएगा कुछ दिनों के बाद। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? बाजू वाला। बाजू वाला का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए मैंने कोई एंगल बनाया इस तरीके से, और फिर इसमें से ये निकाल लिया, तो ये दिस इज अ कॉमन पॉइंट, दिस इज अ कॉमन पॉइंट, ए बी सी, और ये क्या आ गया? डी। अब इसमें क्या होगा कि एडजेसेंट एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नोन एज एडजेसेंट एंगल, कि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? दे मस्ट हैव अ कॉमन पॉइंट। दो एंगल बनेंगे और दोनों एंगल क्या होने चाहिए? कॉमन पॉइंट होना चाहिए। दूसरी चीज, दे मस्ट हैव अ कॉमन आर्म। एक आर्म क्या होनी चाहिए? कॉमन। आर्म क्या होनी चाहिए? कॉमन। मतलब एक आर्म बीच की होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। मान लीजिए मैंने इस तरीके से बना दिया, यहां से इस तरीके से बना दिया, मैं इसको और इसको एडजेसेंट कह सकता हूं क्या? इसको, इस वाले एंगल 1 2 और ये मान लीजिए 3 है, 1 2 को एडजेसेंट कह सकता हूं क्या? नो, आई कैन नॉट से, बिकॉज कॉमन आर्म तो है ही नहीं, ये तो दोनों अलग अलग आर्म है। तो इस प्रकार के एंगल को आप क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। अब आ जाइए लीनियर पेयर। अब किसमें आ जाएंगे आप? लीनियर पेयर। व्हाट आर लीनियर पेयर्स? लीनियर पेयर्स क्या होते हैं? देखिए भाई, लीनियर पेयर, पेयर का मतलब तो जोड़ा,
पेयर का मतलब क्या होता है? घोड़ा, नहीं जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। लीनियर, मान लीजिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल्स बनेंगे, एक एंगल 60 डिग्री है तो एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। तो कहने का मतलब क्या होता है? लीनियर पेयर में क्या होता है? दो एंगल जो होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, वो हमेशा आपका क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म एन 180 डिग्री एंगल। आई बात समझ में? 180 का सम बनाते हैं। किस काम आएगा आपका? कुछ नहीं है। इस तरह स्ट्रेट लाइन दी होगी, बोलेगा कि भाई ये 30 डिग्री का है, ये वाला बताओ, तो 180 में से माइनस कर दोगे तो ये क्या जाएगा? दूसरा वाला 150। तो इस प्रकार के एंगल्स को आप क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। इसके बाद आ जाइए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या आ गया आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? मान लीजिए दो लाइंस हैं, ये दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ कॉमन पॉइंट। इस पॉइंट पे ये मान लिया मैंने O, तो ये जो एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 2 जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में हो, बिल्कुल इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल। और इसको जो आलसी बच्चे होते हैं वो लिखते हैं वोआ। क्या लिखते हैं? वोआ। वोआ मत लिखा करो भाई, पूरा लिख दिया करो। क्या आपका जाता है? इसको लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं जी इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि ये सारा आपका हो गया। इसके बाद आपका इंटरसेक्ट होता है। इंटरसेक्ट में मतलब कोई भी लाइन कहीं से भी काट रही है। और एक होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में। दो बराबर हिस्सों में लिख लो इसको। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अंतर, दो बराबर हिस्सों में। अब मोस्टली आई थिंक एक बार मुझे चेक कर लेने दो, ये सारा आपका हो जाएगा क्या? ठीक है, सारा हो जाएगा। थ्योरम 6.1 भी यही है कि आपको लीनियर पेयर दिया हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। अब इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको करवाऊंगा एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब ये आपकी वीडियो नंबर 1 होगी। दिस विल बी वीडियो नंबर 1 फॉर चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल ऑफ क्लास 9। छठी से लेकर 12वीं किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, यू कैन वॉच दिस वीडियो। अगली वीडियो में इन पार्ट नंबर 2 विल डू एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करेंगे एंड देन आफ्टर विल डू क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, सीखते रहिए और जरूर नोट बना के रखिए। नमस्कार।